अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर से हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है गैसेस। इस चैप्टर में हम मैटर की स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और मेनली ये चैप्टर गैसेस की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करेगा। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ मैटर। इससे पहले हम ये देखेंगे कि मैटर क्या है। ये वो कॉमन क्वेश्चन है जो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि मादा क्या है, व्हाट इज़ मैटर। सो सिंपल डेफिनेशन, anything that occupy a specific volume and have a unique mass is called a matter. There are 4 states of matter. हम 3 को कॉमनली पढ़ते हैं एंड नाउ इस चैप्टर के मुताबिक हम चौथी भी मैटर की स्टेट इंक्लूड कर रहे हैं, वो है प्लाज्मा। 3 सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस एंड द फोर्थ वन इज प्लाज्मा। अगर हम मैटर की फॉर्म्स के बारे में बात करें तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास गैसेस है और हमारे इर्द गिर्द जितना भी मैटर प्रेजेंट है उसमें से ज़्यादातर सॉलिड स्टेट में होता है। इन दोनों के अलावा अगर हम लिक्विड की बात करें तो इन दोनों के मुकाबले में लिक्विड इतना कॉमन नहीं है। रीज़न ये है कि लिक्विड स्टेट में कोई भी सब्सटेंस जब प्रेजेंट होता है तो उसकी एक यूनिक रेंज होती है टेम्परेचर और प्रेशर की। अगर वो रेंज टेम्परेचर और प्रेशर की अवेलेबल नहीं होगी तो वो सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट नहीं होगा। प्रॉपर्टीज़ की बात करें अगर हम, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गैसेस की कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट वन इज़ वॉल्यूम। गैसेस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। गैसेस को हम जितना वॉल्यूम देते हैं वो सारा ऑक्यूपाई कर लेती हैं। इसका मतलब हुआ कि इसका वॉल्यूम वही होगा जो कि हमारे कंटेनर का वॉल्यूम होगा। कंटेनर या सिलेंडर जिसमें हम अपनी गैस को डालते हैं वही वॉल्यूम उस गैस का वॉल्यूम होगा। सेकेंड वन इज शेप। जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत फासले पर होते हैं, तो इतने फासले पर होने की वजह से ना तो वो डेफिनेट वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकते हैं और ना ही वो कोई डेफिनेट शेप रख सकते हैं। तो शेप भी उसकी वही होगी जिस कंटेनर में हम उसको डाल रहे हैं। नेक्स्ट वन इज डेंसिटी। एक्चुअली डेंसिटी हमारे पास मैस और वॉल्यूम की रेशो होती है। गैसेस को हम जितना भी वॉल्यूम देते हैं वो सारा ऑक्यूपाई कर लेती हैं। लिक्विड और सॉलिड्स के मुकाबले में ये ज़्यादा जगह घेरती हैं। हम इनकी रेशो लेते हैं डेंसिटी की, वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से इनकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो जब हम गैस और लिक्विड का मिक्सचर या कुछ इस तरह की चीज़ लेते हैं तो गैस क्या करती है, लिक्विड के अंदर से बबल आउट हो जाती है। फोर्थ वन इज डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन की प्रॉपर्टी। डिफ्यूजन और इफ्यूजन को हम डिटेल से इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हम सभी प्रॉपर्टीज़ को डिटेल से पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इंट्रो दे रही हूँ। डिफ्यूजन क्या होता है कि गैस मॉलिक्यूल्स का मूव करना अपनी हाई कंसंट्रेशन के एरिया से लो कंसंट्रेशन के एरिया पर। फ्यूजन ये होता है कि गैस मॉलिक्यूल्स का रैंडमली एक सुराख के थ्रू मूव करना। तो गैसेस ये दोनों प्रॉपर्टीज़ रखती हैं, डिफ्यूजन की भी और इफ्यूजन की भी। जबकि अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड में ये प्रॉपर्टी नहीं होती, लिक्विड्स में होती है क्योंकि लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ वन इज़ कि अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं गैस पर तो फिर क्या होता है। जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो गैस कंप्रेस हो जाती है, उसके अंदर लार्ज एम्प्टी स्पेसेस होती हैं वो कम हो जाती हैं। हमने कहा कि गैस को हम जितना भी वॉल्यूम देते हैं वो सारा ऑक्यूपाई कर लेती है। उसके एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो जब अगर हम उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करें तो प्रेशर अप्लाई करने से उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो एम्प्टी स्पेसेस होती हैं वो कम हो जाती हैं। नेक्स्ट सिक्स वन इज़ हीटिंग से क्या होता है। तो जब हम हीट करते हैं तो हीट करने से गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से मजीद दूर होना शुरू हो जाते हैं, एक्सपेंड कर जाते हैं और वॉल्यूम उसका इंक्रीज हो जाता है, जबकि एक्सपेंशन जो है लिक्विड और सॉलिड्स में नहीं होती। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं कौन सी है, वो है जूल थॉमसन इफेक्ट। अभी जूल थॉमसन इफेक्ट क्या है इसको भी हम डिटेल से चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन शॉर्ट इंट्रोडक्शन कि जब हम किसी गैस को कंप्रेस करते हैं फिर हम उसको ज़्यादा वॉल्यूम वाले एरिया में फ़ौरन से छोड़ते हैं तो वो जो उसकी सडन एक्सपेंशन होगी वो कूलिंग काज कर देती है। इस कूलिंग के इफेक्ट को हम कहते हैं ये जूल थॉमसन इफेक्ट है। सो द नेक्स्ट वन इज मोशन। मोशन में हम क्या देखते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स मूव कैसे करते हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं, उनका एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट कम होता है क्योंकि उनके दरमियान स्पेस ही इतनी ज़्यादा होती है। लेकिन जब हम उनको किसी कंटेनर में ले लेते हैं तो वो कंटेनर के अंदर ना सिर्फ एक दूसरे के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं बल्कि कंटेनर की वॉल के साथ भी प्रेशर अप्लाई करते हैं और ये प्रेशर उनके दरमियान कुलेयंस की वजह से होता है। जब उनको हम किसी भी कंटेनर में डालते हैं तो वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। अब रैंडमली मूवमेंट से क्या होगा, वो अपने ही मॉलिक्यूल के साथ टकराएंगे। जब वो अपने ही मॉलिक्यूल के साथ टकराएंगे तो उनमें प्रेशर जनरेट होता है, साथ साथ वो ना सिर्फ अपने मॉलिक्यूल के साथ टकरा रहे हैं बल्कि वॉल के साथ भी टकरा रहे हैं। तो उन कुलेयंस की वजह से गैस मॉलिक्यूल्स प्रेशर एक्सर्ट करती हैं ना सिर्फ कंटेनर की वॉल के ऊपर बल्कि अपने ही मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी।
तो ये प्रेशर रैंडम मोशन की वजह से होता है। लास्ट प्रॉपर्टी इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं? गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस होंगी उसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। चूंकि हमने पढ़ा कि एक तो गैस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है एंड द सेकेंड वन इज एक गैस मॉलिक्यूल का दूसरे गैस मॉलिक्यूल से फासला बहुत ज़्यादा है। तो जब फासला बहुत ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये है कि उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, क्योंकि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती तो उन्होंने एक दूसरे के नज़दीक होना था। अब फासला बहुत ज़्यादा होने की वजह से, दूर दूर होने की वजह से उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होती हैं। दैट्स वाई हम कहते हैं कि गैसेस के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होती हैं। थैंक यू।